हेलो एवरीबॉडी। आपको मेरे हमारे चैनल डीजी वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने दो लेक्चर में देखा कि सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएक्स क्या होता है। उसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में बताया कि जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं। जैसे लाइट ईयर के बारे में बताया मैंने, फैथम के बारे में बताया मैंने, नॉटिकल माइल के बारे में बताया। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस दो लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि वो दो लेक्चर जो मैंने बनाया था वो पेन पेपर बेस्ड था, तो उसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो उसको मैं फिर से बना के उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आज मैं आपको उससे आगे पढ़ाने के लिए आया हूँ, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा। आज के जो लेक्चर का एजेंडा है वो आपके सामने है। इसको मैं बताता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद पढ़े सबसे पहले तो हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। ये 2-3 लेक्चर में मैं क्लियर कराऊंगा। और मेरे जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, मैं लिखूंगा इंग्लिश में और बोलूंगा हिंदी में, जिससे दोनों तरह के बच्चों को फ़ायदा हो जाए। इसलिए मैं जो भी ऑल रिटन वर्क इज डन इन इंग्लिश और मैं बोलूँगा हिंदी में, जिससे दोनों को फ़ायदा हो जाए। तो चलिए आज का एजेंडा क्या है हमारे क्लास का। सबसे पहले तो मेन जो टॉपिक है वो है हमारा लॉज ऑफ मोशन, गति का नियम जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके अंदर सब टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसमें रेस्ट एंड मोशन पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी, वेक्टर एंड स्केलर पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी और लास्ट में एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक है, इसको हम ब्रॉडली पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं इसका सब फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा। साइंस में जब भी कुछ भी आप चीज़ पढ़े तो उसको आसपास में कोरिलेट करके पढ़िए, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। जब तक आप कोरिलेट नहीं कर पाइएगा, चीज़ों को याद नहीं कर पाइएगा। तो मैं विथ फिजिकल एक्सप्लेनेशन आपको बताते जाऊंगा कि ये सब चीज़ होता क्या है। तो सबसे पहला आज क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहला बात, रेस्ट क्या होता है। कोई भी वस्तु में अगर समय के साथ उसके पोजीशन यानी स्थिति में अगर चेंज नहीं होता हो तो उसको रेस्ट में बोलेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन अगर ऐसे मूव करने लगा तो ये मेरा मोशन होने लगा। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट हो या कोई बॉडी हो, उसका टाइम के साथ उसमें मूवमेंट नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। और दूसरा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ उसमें मोशन आए, जैसे मैंने बताया कि मैं ये चलने लगा तो ये मैं मोशन इसको बोलूँगा। तो टाइम के साथ सब किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसको मोशन बोलूँगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ एलेबोरेट नहीं किया जा सकता और सब ये लोग ईजिली जानते हैं कि रेस्ट एंड मोशन होता क्या है। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोग को समझना है कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। देखिए, जब मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि जो यूनिट होते हैं वो हमारे कन्वीनियंस के लिए होते हैं। वो इंटरनेशनल कन्वेंशन का एक आउटकम है, जिससे हम लोग 7 यूनिट ही डिराइव किए हैं, जिससे हम लोग को जैसे कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते हैं, एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगा तब तक हम आदान प्रदान या विनिमय नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसको पूरा इंटायर वर्ल्ड मानती है और उसी पे सब कुछ चलता है। उसी तरह से आज मैं उसमें आगे बताने जा रहा हूँ। उसमें कुछ क्वांटिटी जो होते हैं वो कुछ वेक्टर होते हैं और कुछ स्केलर होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर के बारे में होता है कि कोई भी ऐसा राशि जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो तो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। हिंदी में बोले तो उसको सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि सदिश राशि का सबसे अच्छा एग्जांपल है फोर्स है। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेलरेशन है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल इम्पल्स है, फिर मोमेंटम है। तो ये जो चारों एग्जांपल मैंने बताए, ये चारों फोर्स के हो, चारों ये सभी वेक्टर होते हैं। वेक्टर कहने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, परिमाण होगा ही, साथ साथ उसका एक डायरेक्शन होगा कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे फोर्स के बारे में मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए, मैं इस अगर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ या इस पेन से, देखिए मैं अगर इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मेरे हाथ से द्वारा इस पर फोर्स लगाया गया बोर्ड पे, इसका एक डायरेक्शन है जो इनवर्ड टू द बोर्ड है। तो ये क्या हो गया, फोर्स जो हो गया, फोर्स इसको हम एरो से दिखाते हैं। हायर क्लासेस में जब 11th-12th में जाइएगा तो पता चलेगा कि इसका एडिशन भी होता है, वेक्टर एडिशन में पढ़ना है, लेकिन वो मैं फर्दर डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। मैं बस ये बताऊँगा कि
मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया अभी फोर्स के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि जब मैं फोर्स लगा रहा था तो उसका एक मैग्नीट्यूड हुआ, सर्टेन मैग्नीट्यूड था, 5 न्यूटन होगा या 10 न्यूटन हो, 10 न्यूटन के आसपास आप मान लीजिए। उसका एक डायरेक्शन था इनवर्ट टू द बोर्ड, तो ये हो गया वेक्टर। अब दूसरी बात आती है स्केलर की। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि मास हो गया, मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर कोई अब अगर इसका ये बोला जाए कि इसका कुछ मास होगा, तो ये जो मास को एक्चुअली लोग डिफाइन क्या कैसे करते हैं, मास जो उसमें द्रव्यमान में द्रव्य की मात्रा को मास कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। जो भी इसमें मटेरियल अवेलेबल है जिससे ये बना हुआ उसको ये हम लोग उसको मास बोलेंगे। एक चीज़ मैं बहुत और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि जो मास है वो इंटायर यूनिवर्स में कहीं चेंज नहीं होता है। जैसे चंद्रमा पे जाने पे जो हम लोग का वेट है वो चेंज हो जाता है, लेकिन मास नहीं चेंज हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे अब ये पेन है, यहाँ पे इसमें जो मास जितना इसमें बना हुआ है, अगर आप इसको मून पे लेके जाइएगा तो मास में तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ जी के वैल्यू में चेंज होता है, इसलिए वहाँ पे वेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा चीज़ याद रखिएगा, जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैं बता दिया कि ये जो जिस मटेरियल मीडियम से बना हुआ, जिस मटेरियल से बना हुआ आप कहीं ले जाइए, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें इंक है, इसमें नोब है, ये कहीं चेंज नहीं होने जा रहा है, तो इसके मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगा। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट जब हम इसको अर्थ से बाहर ले जाएंगे, अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर ले जाएंगे, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जैसे ये मैं छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे गिर रहा है, तो ये जी के कारण नीचे आ रहा है, वो चेंज होगा, इसलिए इसका वेट चेंज होगा। तो मास और वेट का जो मैंने बताया वो भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया वेक्टर और स्केलर के बारे में मैंने बता दिया कि ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। और ये दोनों को हम लोग, कुछ ऐसे भी क्वांटिटी आते हैं जिसको हम लोग टेंसर बोलते हैं, लेकिन वो हम लोग अभी पढ़ना नहीं है। तो अभी बेसिकली हम लोग वेक्टर और स्केलर के बारे में ही जानेंगे। उसके बाद आज का जो हम लोग का थर्ड टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। इसका अगर परिभाषित किया जाए तो इस तरह से बोला जा सकता है कि स्थिति में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। ये पेन यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसके जो पोजीशन में चेंज हो रहा है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। स्थिति में परिवर्तन की दर को विस्थापन बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और जब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम लोग डेल एस से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मेजर किस चीज़ में किया जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो मेजर किया जाता है डी, इसको मीटर में, किलोमीटर में, कुछ में भी आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। जैसे आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, तो वो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। एक चीज़ और मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जिसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। अब जीरो का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ। जीरो का, जैसे अब कभी भी कोई सर्कुलर ट्रैक है, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ बोर्ड के ऊपर में। कोई भी जब सर्कुलर ट्रैक होता है, यहाँ से कोई आदमी चलना प्रारंभ किया और फिर यहीं पे पहुँच गया, तो कहा जाता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट डेल एस इक्वल टू जीरो। इसी तरह से जैसे नंबर लाइन में क्या होता है कि कई बार हम लोग, जैसे इधर जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, वैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो हमेशा होता है, लेकिन कुछ केस में, कई बार रिटार्डेशन के केस में, मैं आगे बताऊंगा उसमें बताऊंगा, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव भी होता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। विस्थापन जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक,
तीनों हो सकता है। ये VVI करके आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा अभी तक का 3 टॉपिक क्लियर हो गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी का आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए, जैसे मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट बताया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है, लेकिन कोई भी चीज़ किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, उसका कोई सर्टेन फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। और स्पीड का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का भी जो यूनिट होता है वो भी मीटर पर सेकेंड होता है। बस दोनों में जो बेसिक डिफरेंस ये है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी जब भी होगा तो किसी खास डायरेक्शन में होगा, किसी खास डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड का एक मॉडिफाइड फॉर्म, एक 1 स्टेप अहेड फॉर्म, जब उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाए स्पीड का, तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर किसी खास डायरेक्शन में हम उसको एरो से नोटेशन दे दिया जाए तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस यही है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट मैंने बता दिया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब चलिए आते हैं आज के लास्ट टॉपिक है जो कि है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो मैं बता देता हूँ। आप अगर लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्थित वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वेलोसिटी का और स्पीड का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। एक्सेलरेशन को हम लोग नॉर्मली ए से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर एरो लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर को डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, उसके हेड उसके नोटेशन के ऊपर एरो लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। तो यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया उसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। कोई टेक्निकल भी अगर दिक्कत आ रहा होगा, लाइट ख़राब हो, ये दिख नहीं रहा होगा, या मेरा साउंड नहीं आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं भी लगे, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है जो मैं करूँगा। अगर आप कमेंट में बताइए कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं कल लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।